दोस्तों, पहले समय में चीन और भारत के संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं। दोनों देशों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध थे। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, चीन ने भारत के प्रति बहुत सहानुभूति दिखाई। 1931 में जब जापान ने चीन के एक बड़े हिस्से मंचूरिया पर हमला कर दिया, तब भारत ने चीन के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए भारत में चीन दिवस मनाया। 1937 में जब चीन और जापान के बीच युद्ध हुआ, तो भारत ने एक बार फिर चीन के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई। भारत और चीन के मध्य तिब्बत को लेकर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हुई। भारत तिब्बत पर चीन के अधिकार को स्वीकार किया, लेकिन भारत वहां एक स्वतंत्र शासन स्थापित करने के पक्ष में भी था। चीन ने भारत की मंशा को अनदेखा करते हुए 25 अक्टूबर 1950 को तिब्बत पर सैनिक कार्रवाई कर दी। भारत ने चीन की इस कार्रवाई का विरोध किया। मार्च 1958 में तिब्बत में चीन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। विद्रोही को दलाई लामा का समर्थन प्राप्त था। दोस्तों, दलाई लामा बौद्ध धर्म के 14वें गुरु थे और विद्रोही की मदद की। जब ये बात चीन को पता चली, तो उन्होंने विद्रोह को तोड़ने की कोशिश की। दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भागना पड़ा। तब दलाई लामा को भारत सरकार ने मदद किया और हमारे देश में रहने के लिए शरण दी। भारत सरकार ने दलाई लामा की मदद की, जिसके कारण भारत और चाइना के बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई और इनके साथ ही चीन ने भारत चीन सीमा को लेकर विवाद शुरू कर दिया। 1960 में भारत और चीन के प्रधानमंत्री दिल्ली में सीमा विवाद को लेकर बात करने के लिए मिले। इसके बाद भी कई बैठकें हुई, लेकिन आप तो जानते हैं चाइना जैसा दोगला देश कहाँ सुधरने वाला है। 1962 में भारत चीन सीमा पर नेफा नाम की जगह पर हमला कर दिया। चीनी फौजों ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत चीन सीमा पर भारतीय सेना पर हमला कर दिया। ये घटना कोई अचानक होने वाली घटना नहीं थी। इसे बड़ी प्लानिंग करके योजना बनाई गई थी, जिसे तिब्बत पर हुए संकट को देखने के बाद हुई। यह हमला लद्दाख के अक्साई चीन और नेफा अरुणाचल प्रदेश में भी हुआ। भारत और चीन सीमा को लेकर कोई समझौता नहीं हो पाया। आखिर में चीन ने 21 नवंबर 1962 को एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की। दोस्तों, इस वॉर से कुछ बातें निकलती हैं। चीन ने भारत पर अचानक हमला क्यों किया? युद्ध में भारत को हार क्यों मिला? चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा क्यों की? इसके कई वजह हो सकते हैं। चीन अपनी शक्ति दुनिया को दिखाना चाहता था। चीन की प्लानिंग काफ़ी बड़ी थी। चीन दुनिया में अपनी इकोनॉमी और सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था। युद्ध विराम की घोषणा करके विश्व समुदाय का समर्थन प्राप्त करना चाहता था। इस वॉर में चाइना पहले से ही तैयार था, परंतु इंडिया इस वॉर के लिए तैयार नहीं था। चाइना ने हिंदी चीनी भाई भाई कहकर भारत के साथ गद्दारी की। चीन ने 2017 में डोकलाम बॉर्डर को लेकर वापस इंडिया से विवाद पैदा किए, लेकिन हमारे इंडियन जवानों ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। चाइना वालों, ये 1962 की जंग नहीं है। हमारी इंडियन आर्मी इतनी पावरफुल है कि इन्हें हमारे इंडियन जवानों से टकराने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।